ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या में प्रस्तुत कठोपनिषद है और उसमें भी अध्याय 2 वल्ली 3 से प्रारंभ करेंगे। जैसा कि कल श्रवण किया था, नचिकेता के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए यमराज महोदय ने ये बताया था कि उस परम परमात्मा को जानने के बाद आदमी शोक नहीं करता है, अपने आत्म स्वरूप को जानने के बाद शोक नहीं करता। जैसे कोई घोर संकट में हो, जैसे इस समय लॉकडाउन में बहुत सारे लोग संकट में आ गए हैं, घर में कोई जमा पैसा नहीं है, कोई पूंजी नहीं है और धीरे धीरे जो स्टॉक है वो भी ख़त्म हो रहा है, काम भी बंद हो गया है और बहुत विपत्ति में है, तरह तरह की समस्याएं। और ऐसे समय में अचानक उसे पता चल जाए कि हमारे पास बहुत सारा धन है, करोड़ों में, यदि ऐसा पता चल जाए तो उसकी चिंता दूर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। अब वो शोक करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसके पास धन है, उसको पता चल गया। तो जब तक हमें पता ना चल जाए कि हमारे पास क्या धन है, तब तक हम दुखी रहेंगे, तब तक दुखी रहेंगे। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे पास असली धन क्या है, असली धन क्या है, ये हमें पता चल जाए। वो भी ऐसा धन जो कभी समाप्त ना होने वाला हो। ऐसे धन के बारे में यदि हमको पता चल जाता है तो फिर कभी भी क्या नहीं होगा? शोक नहीं होगा, कभी चिंता जो है नहीं होगी। तो असली धन, सब सारे धनों का जो मूल भंडार है, सोर्स है, सारी शक्तियों का जो सोर्स है, वह है अपनी आत्मा, अपना स्वरूप। अब देखिए, एक बात और आखिरी में कह दिया कि सबका मूल कारण वही है, क्योंकि सबका कारण भी वही है। इसी को श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाते हुए कहा था, ऊर्ध्वमूल मधः शाख मश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस्यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। वही चीज वहाँ अर्जुन पात्र था और यहाँ नचिकेता पात्र है। उपदेश अधिकारी को देखकर ही निकलता है। अधिकारी के भेद से ज्ञान में भी भेद होता है। कई बार हमें लगता है कि एक ही वक्ता ने अमुक जगह अमुक परिभाषा किया, दूसरी जगह दूसरी परिभाषा कर दिया,
इसमें बहुत विसंगतियां हैं, बहुत अंतर है। तो उसका कारण है अधिकारी। आप शास्त्रों की जो शैली होती बताने की, वो यही होती है कि आरंभ में कुछ कहते हैं, बाद में उसी चीज़ का खंडन हो जाता है। आप साइंस में भी देख लीजिए, पहले कुछ परिभाषा बताते हैं और बाद में चल करके उसकी परिभाषा बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। उसी तरह से अधिकारी के भेद होने से ज्ञान में भेद हो जाता है। इसलिए और कोई बात नहीं है। ज्यों-ज्यों अधिकारी वर्ग में जैसे जैसे वृद्धि होती है, उनके बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे ही उनके लिए दिए गए उपदेश में भी परिवर्तन होता रहता है, परिभाषाएं बदलती रहती, क्योंकि समझ का विस्तार होता रहता है। बच्चों को समझाना हो कोई चीज़ तो आप कैसे समझाते हैं? उसकी वास्तविक डेफिनेशन नहीं बताते, कोई सरल सा तरीका, कोई नुक्स निकाल कर कुछ इस प्रकार से बताते ताकि वो सीधा सीधा समझ जाए। एक बार उसको धारण कर ले, बाद में वो खुद ही अपनी परिभाषा निकाल लेगा। तो यहाँ भी उसी चीज़ को बताया गया है। आइए, ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः एषोऽश्वत्थः सनातनः। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदो नास्त्येति कश्चन। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदो नास्त्येति कश्चन। एतद्वैतद् ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाख। पहली बात, यह जो संसार है, जगत जो है, जो देखते हैं हम लोग, इसका मूल ऊपर है और शाखा प्रशाखा जो शाखाएं हैं, डाल है, वो नीचे की तरफ है। प्रायशः संसार में जो वृक्ष होता है उसका मूल नीचे होता है, मूल यानी जड़ें उसकी नीचे होती है, और शाखा जो है वो ऊपर की तरफ। लेकिन स्वयं संसार रूपी जो वृक्ष है, जगत रूपी जो वृक्ष है, इसका मूल नीचे नहीं, ऊपर है। इसकी शाखा ऊपर नहीं, शाखा नीचे की तरफ। ऐसे करके बढ़ता गया, संसार में फैलता चला गया। ऊर्ध्व मूलम अवाक शाखा, अवाक मतलब नीचे, शाखा इसकी नीचे है। एषोऽश्वत्थः सनातनः, यह अश्वत्थ जो है सनातन अश्वत्थ। सनातन मतलब शाश्वत है, ध्रुव है, नित्य है, सनातन है, ये हमेशा रहने वाला है। इस वृक्ष का, ये वृक्ष अनादि है। तदेव शुक्रम, अच्छा, अनादिकालीन जो सनातन, इसका जो मूल है, मूल कारण है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म से ही प्रस्फुटित हुआ है समस्त। तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायु, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्याम् अन्नम् औषधयः। तो उसी ब्रह्म से, उसी आत्म तत्व से पहले आकाश प्रकट हुआ, आकाश से वायु, और वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर जल, और जल से फिर पृथ्वी, और पृथिव्याम अन्नम, पृथ्वी में अन्न, और अन्न से समस्त प्राणी। इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से सृष्टि होती है। तो इसीलिए सबका मूल जो है ब्रह्म, वह ऊपर की तरफ है। इसीलिए तदेव शुक्रम अर्थात शुद्धम,
वह सबसे शुद्ध है, विशुद्ध ब्रह्म है। तद ब्रह्म ज्योति स्वरूप तदेवामृतम उच्यते। वही क्या है, अमृत कहा जाता है। वही अमरता, अमर है और कोई अमर नहीं है, वही अमर है वास्तव में। तो वही, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं होता है तो मरण कैसे होगा। जो जन्मता उसको मरना पड़ेगा। जिन्होंने देह धारण किया, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, परशुराम हो, जिन्होंने भी शरीर धारण किया है उसको शरीर का त्याग करना ही पड़ेगा। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तदुनात्यति कश्चन। समस्त लोक उसी में आश्रित है, उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर पाता। तदुनात्यति कश्चन। इसको वृक्ष क्यों कहा? वृश्चनात् वृक्ष, वृश्चनात्, वृश्च धातु, इसका अर्थ होता है छेदन। हैं? तू वृश्चि, ऐसा क्या? ओ वृश्चि, छेदने। तो छेदन मतलब इसका विनाश होता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसका नाश ना होता हो। उसी प्रकार जैसे उसी प्रकार ये शरीर भी एक वृक्ष है, इसके शाखाएं हैं, हाथ पांव आदि सब शाखाएं हैं। यह भी एक दिन नाश को प्राप्त होता है। इसलिए जिसका नाश हो वही क्या है, वृक्ष कहलाता है। संसार भी एक वृक्ष है, जगत एक वृक्ष है। अब देखिए, ये जितने भी लोक हैं, पृथ्वी लोक, भूरलोक बोलते हैं, भंवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, नीचे भी जो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, रसातल, पाताल। तो नीचे के 7, ऊपर के 7, ये सब क्या है वृक्ष में? समस्त संसार रूपी वृक्ष में ये घोंसले की तरह, क्या है ये? घोंसला है। घोंसले में रहते हैं ना सब, बच्चे रहते हैं, पक्षी रहते हैं। तो समझ लीजिए हम लोग एक पक्षी हैं। क्या है हम लोग? इसमें पंछी हैं। हाँ, चल उड़ जा रे पंछी की तेरा देश हुआ बेगाना, बड़ा सुंदर प्रदीप भजन। तो हम लोग एक पंछी हैं। ब्रह्मा जी भी पंछी है। सत्यलोक, ब्रह्मलोक में उस एक एक लोक एक एक घोंसला है, उसमें रहने वाला पक्षी है। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक रूपी घोंसले का पक्षी है। गंधर्व लोक का भी एक पक्षी है, स्वर्गलोक का एक इंद्र पक्षी है। एक ही नहीं है, साथ में और भी लोग रहते हैं। एक एक लोक में एक एक शाखा है और एक एक घोंसले में एक एक सब रहते हैं। तो हम लोग भी एक पक्षी की तरह, पंछी की तरह इसमें निवास करते हैं। इसका अंकुर क्या है वृक्ष का? इस वृक्ष का अंकुर है, इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ, एक समष्टि आत्मा को ही सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ कहते हैं। तरह तरह के जो विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्दात्मक, यही क्या है, न तरह तरह के पल्लव आते हैं, पत्ते, पल्लव। अच्छा, तृष्णा रूपी जल से यह वृक्ष बढ़ता रहता है। तृष्णा कभी शांत तो होती नहीं। तृष्णा मतलब कामना, इच्छा। तो तृष्णा रूपी जल से यह वृक्ष सिंचित होता है, बढ़ता रहता है, फलता रहता है। मूल जो स्कंध है, मूल स्कंध क्या है? स्कंध मतलब जिस पर शाखाएं लटकी होती है उसको स्कंद कहते हैं, जिसको तना कहते हैं, हिंदी में तना कहते हैं ना।
वो क्या है? बोले वो 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सबके मध्य में कारण शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, उसके ऊपर स्थूल शरीर, 3 प्रकार का। अच्छा, बुद्धि और समस्त इंद्रियां और विषय ही उनके अंकुर जो है पल्लव हैं। और छंदांस यस्य पर्णानि, वहाँ कहा था गीता में, यहाँ भी कहते हैं क्या है? बोले श्रुति स्मृति न्याय और ज्ञानोपदेश जो इसमें होते रहते हैं, यही इसके पत्ते हैं। और इसमें फल क्या है? इस संसार रूपी वृक्ष का फल क्या है? बोले इसमें आजीविका ही फल है। वही तो भक्षण करते हैं, जो आजीविका से प्राप्त होता है। तरह सब प्राणियों को कोई न कोई आजीविका मिल जाती है। आजीविका मतलब जहाँ से जीवन निर्वाह होता है, उसको आजीविका कहते हैं। प्राणि उपजीव्य अनंत फलः तृष्णा सलिलावसेक। तृष्णा रूपी सलिल यानी जल से सिंचन होता रहता है इस वृक्ष का, और इसमें फल होता है आजीविका। जिसको आजीविका नहीं मिलती है, समझना उसको अभी फल नहीं मिला है। जिसको आजीविका मिल गई, समझना उसको फल मिल गया। इसलिए आजीविका तो पुण्य से ही मिलता है। और इसमें वृक्ष भी है, तो वृक्ष में घोंसले भी हैं और पंछी भी हैं, तो आवाज़ भी होंगे। शब्द सुनाई देता है कि नहीं देता है? बोले वो आवाज़ कैसी है? बोले कोई सुखी में हर्षित होकर गा रहा है, गुनगुना रहा है, कोई दुख में चिल्ला रहा है, कोई मान अपमान में लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो हंसी, आक्रंदन, रोदन, कोई हाय हाय दूसरों पर निंदा आदि कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है। तो अनेक प्रकार की जो ध्वनि है, अनेक प्रकार के जो शब्द हैं, यही गुंजायमान हो रहे हैं इस वृक्ष पर, संसार रूपी वृक्ष में। कोई लाउड स्पीकर लगा करके पुकार रहा है कि नहीं? कोई कुछ करके कह रहा है। तो अनेक प्रकार के। और एक बात यह है कि इसको वृक्ष इसलिए कहा कि कभी न कभी इसका नाश होना है। इसका नाश कैसे होगा? संसार रूपी वृक्ष का नाश होता है कर्तन करने से, छेदन करने से इसका नाश होता है। तो कैसे इसका कर्तन होगा, कैसे इसका छेदन होगा? तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से इसका नाश होगा। इसका नाश होगा ब्रह्म ज्ञान से। वहाँ आया था गीता में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग रूपी शस्त्र से इसको, दृढ़ शस्त्र से, दृढ़ अस्त्र होना चाहिए असंग रूपी, उससे इसका छेदन कर्तन कर सकते हैं वृक्ष को। तो ये जो ऊपर की तरफ मूल वाला यानी जड़ वाला और नीचे की तरफ शाखा प्रशाखा वाला डाल पात वाला वृक्ष है संसार रूपी वृक्ष, इस वृक्ष का नाश कैसे होगा? बोले ब्रह्म ज्ञान से होगा। ब्रह्म ज्ञान से इस संसार रूपी वृक्ष का नाश होता है। अच्छा, कोई शाखा स्वर्ग की तरफ गई है, कोई शाखा नरक की तरफ गई है, कोई शाखा ब्रह्मलोक की तरफ पहुंच गई है। तो अलग अलग लोकों में, अलग अलग धामों में ये शाखा, संसार रूपी वृक्ष की शाखा फैली हुई है। कोई इन शाखाओं के कारण नीचे की तरफ जा रहा, कोई इन शाखाओं के माध्यम से ऊपर की तरफ। विचित्र है।
कोई शाखा ऊपर मुख है, कोई शाखा नीचे की तरफ मुख है। तो जो शाखा को जो पकड़ लेता है वह वहीं पहुंच जाता है। तो जहाँ पहुंचना है वो अपने अनुसार शाखा का चयन करे, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। वही, और इस संसार रूपी वृक्ष का जो मूल है वही विशुद्ध ब्रह्म है, वही सत्य स्वरूप होने से वही अमृत है, अविनाशी है। और ब्रह्म से अन्य जो कुछ भी वह सब मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसका कोई तदुनात्येति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कोई उससे बाहर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है, यद विज्ञानादमृता भवन्ति इति उच्यते जगतो मूलम तदेव नास्ति ब्रह्मा सत् तदेवम्। कहते हैं कि जिसको जानने के बाद अमर हो जाता है ना, यस्मिन विदिते इदम सर्वम विदितम भवति, अथवा जानत तुम ही हो जाए, सोई जाने जही देहु जनाई। जिसको जानने के बाद अमर हो जाता है वह ब्रह्म है। तो वह तो इस संसार में कहीं ऐसा कोई दिखता नहीं है जिसको जानने से आदमी अमर हो जाए, ब्रह्म हो जाए। वह आखिर है कौन? वह जगत का मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुतः है अथवा नहीं है? यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। यहाँ तो सब जो दिखता है वह सब असत पदार्थ ही दिखता है। तो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। सुनिए अगला मंत्र उठाते इसके लिए, यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं, यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं, महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति। यदिदं किंच जगत सर्वम, यह जो कुछ भी जगत है वह प्राण एजति निश्चितम, अर्थात प्राण मतलब परब्रह्म में, परब्रह्म में एजति कंपने, परब्रह्म परमात्मा में ही उदित होकर उसी से यह कंपन अर्थात क्रिया प्रक्रिया करते, चेष्टा करते। उस परमात्मा में ही सब कुछ, परमात्मा से प्रकट हुए और उसी में रहकर सब क्रिया प्रक्रिया भी होती है। अच्छा, महद भयम वज्रमुद्यतम, यह जैसे कोई स्वामी, कोई मालिक हाथ में डंडा ले लिया, वज्र ले लिया और समस्त जो कार्य करता है, भृत्य है, उनके बीच में खड़ा हो गया, क्यों काम नहीं होगा, अभी करो। तो कोई आदमी है जो उसको मना कर दे, फटाफट सब काम में लग जाते हैं। लगते कि नहीं लगते? मालिक के हाथ में डंडा देखा कि आदमी सब धड़ाधड़ एकदम टाइम पे सब काम निकाल के देता है। आवाज अच्छी आ रही है जी। तो मालिक के हाथ में डंडा देखकर, दंड देख करके जैसे सारे के सारे कार्यकर्ता समय पर काम करते हैं, उसी प्रकार उस परब्रह्म परमात्मा को देखकर उनके भय से ये समस्त जगत चल रहा है। सूर्य, चंद्र, मृत्यु, इंद्र, कोई भी, कुबेर, वरुण, यम, जो कुछ भी है वो सबके सब बिल्कुल समय पर कार्य करते हैं, बिना रुके काम करते हैं। और मालिक घर जमे जाके सो जाए तो हैं, वो भी सो जाएंगे। आप हटिए, देखिए, जाते हैं ऊपर, पता लगता है कोई सो रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है,
यदिदं किंच जगत सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद्भयं वज्रमुद्यतम। वज्र धारण किए हुए मालिक को देख करके जैसे महान भय उत्पन्न हो जाता है। एतद विदुः अमृतास्ति, जो उसको जानता है वह अमृत अतः अमर हो जाता है। वह हाथों में जैसे वज्र रखा हुआ है, ऐसे ही वज्र रख करके वो समस्त संसार को चलाता है, इशारे पे चलाता है। जो उसको जानता है वह अमर हो जाता है। कोई भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं करता है। सोचिए, सूर्य कभी रुकता है, चंद्रमा कभी रुकता है क्या? यमराज कभी रुकते हैं? टाइम पर लेके जाते कि नहीं ले जाते हैं? इंद्र भी कभी रुकते नहीं, वरुण भी कभी रुकते नहीं, कुबेर कभी रुकते नहीं। बिना रुके 24 आवर सर्विस करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं। और किस प्रकार करते हैं तो देखिए अगला श्लोक। भयाद अग्निस्तपति भयाद तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भयाद अग्नि तपति, अग्नि तपता है उस प्रभु के भय से, उस परमात्मा के भय से। सूर्य तपता है उस प्रभु के भय से तपता है। कोई आदमी ऐसे नहीं तपता है? पसीना आ गया किसी को देखकर, क्यों आया? उससे भय खाता है। उसी प्रकार सूर्य हो, अग्नि हो, प्रभु के परमात्मा के भय से ही तपते हैं। भयादिन्द्रश्च वायुश्च, इंद्र भी परमात्मा के भय से भयभीत रहता है। आपको तो बताया था इसके पहले केनोपनिषद में कि एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया और समस्त देवताओं को अभिमान था। सभी आपस में अपनी अपनी बड़ाई कर रहे थे कि मैंने अमुक दैत्य को ऐसे मारा, मैंने अमुक दैत्य को वैसे मारा, उसको उठाकर फेंक दिया, उसको ऐसे कर दिया। सब अपने पे डिंग मार रहे थे। परमात्मा को चिंता हो गई कि ये सब बच्चे हमारी शक्ति से शक्तिमान हुए लेकिन हमको ही भूल गए। और भगवान ने तब क्या किया? एक यक्ष का रूप धारण किया, यक्ष का रूप बना करके आए। और उस समय में सबसे पहले अग्नि आया एकदम। कौन है? यक्ष ने कहा कि तू कौन है बता। कहा मुझे नहीं जानता है, मैं तो ख्याति प्राप्त हूँ, विश्व चैंपियन हूँ, विश्व मुझे जानता है। मैं जिसको चाहूँ उसको जला सकता हूँ, खाक कर सकता हूँ, पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को समाप्त कर सकता हूँ। कहा अच्छा, ये तिनका जला के दिखा दो। एक तिनका रख दिया आगे में और अग्नि आग फूंकता रहा, फूंकता रहा, फूंकता रहा। उसका मुंह दुखा गया और तिनका नहीं जला पाया। फिर हार करके मुंह लटका करके चला गया। पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम हो कौन। फिर वायु आए, पवन देव। वायु ने कहा कि कौन हो तुम? कहा कि मुझे बाद में पूछना, पहले तुम बताओ कौन हो। कहा कि मुझे नहीं जानता, मैं पवन हूँ, पवन। मैं वायु हूँ, वायु। मैं जिसको चाहूँ उसको उड़ा सकता हूँ, पूरी दुनिया को उड़ा करके समाप्त कर सकता हूँ। जब तूफान आता है कैसे समाप्त होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उड़ जाती है भयानक तूफान में, कुछ बचता नहीं है। तो मैं प्रलयंकारी हूँ। हाँ, कहा कि सब कुछ उड़ा सकते? बोले हाँ। बोले लो एक तिनका उड़ा के दिखा दो। एक तिनका दे दिया, उड़ाओ। एक तिनका ऐसे आगे रख दिया और वायु फूंकता रह गया, फूंकता रह गया, फूंकता रह गया, फूंकता रह गया। मुंह दुखा गया उसका।
सारी ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन तिनके को नहीं उड़ा पाया, मुंह लटका के वापस चला गया। जाकर इंद्र से कहता है कि भाई वो कोई है महापुरुष। हाँ, सारा अभिमान गल गया। आखिर में देवराज इंद्र स्वयं आए। चलो देखते, इंद्र आए तो उस प्रभु ने इंद्र से बात भी नहीं की, देखते ही अंतर्धान हो गए। लेकिन इंद्र ने तब समझ लिया कि ये कोई विशेष है, कोई साधारण नहीं है। उसी समय में स्वयं जगत जननी माता पार्वती साक्षात विद्या के अधिष्ठात्री देवी प्रकट हो गई कि बच्चों, ये ब्रह्म थे, जगत के पिता थे तुम्हारे, तुम ज़्यादा घमंड कर रहे थे। माता ने उपदेश किया कि वही ब्रह्म है। तब इंद्र को समझ में आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडवों को अहंकार हो गया था युद्ध के बाद, तो भगवान कृष्ण सबको लेकर गए थे बर्बरीक के पास, और बर्बरीक से कहलाया। बर्बरीक ने कहा इसमें एक ही सूरवीर है, वो है हमारे गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण, और कोई सूर नहीं। हाँ, उन्होंने अपनी गर्दन शीश खुद दे दिया था भगवान को गुरु दक्षिणा में, लेकिन फिर उसको जीवित भगवान ने कहा कि तुम अमर हो जाओ, कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही नाम से जानेंगे। और आज भी श्री श्याम नाम से जाने जाते हैं खाटू में, राजस्थान में। हाँ, खाटू के श्याम जी वही हैं, शीश के दाता बोलते हैं, शीश के दाता की जय। और आपको बता दें उसका वो क्यों ऐसा हुआ। उनके गुरु ने उनको कहा था कि कमज़ोर की मदद करना। जिन्होंने उनको सिखाया था, ब्रह्म ये शस्त्र ज्ञान दिया था, उन्होंने एक वचन कह दिया था कि जो कमज़ोर होगा उसका पक्ष हमेशा लेना। कहा ठीक है गुरु जी। तो महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हो गई, तो कहा कि मैं सिर्फ एक बाण में पूरा महाभारत समाप्त कर सकता हूँ, दूसरे बाण की आवश्यकता ही नहीं। कहा कि कैसे कर सकते हो। कहा देखिए, इस वृक्ष में जितने पत्ते में एक बाण से छेद कर दूंगा। और ऐसा बाण मारा, भगवान ने एक पत्ता पैर में दबा दिया, तोड़ कर सब में छेद करता 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 वहाँ पैर में आके लगा। कहा लगता है आपके पैर के नीचे कोई पत्ता है, हटाइए पैर, हटाइए। जैसे हटाए तो पत्ता निकला, वो छेद करके बाण वापस। भगवान समझ गए खत्म कर देगा इसको। बोले तुम किसके पक्ष से लड़ोगे। का जो हारेगा, मैं तो हारे का सहारा हूँ। इसे बोलते हैं हारे के सहारे की, तो हारे की सहारे बोलते हैं। ऐसा महापुरुष, वाह धन्य, हारे के सब पक्ष लूँगा। भगवान ने कहा भाई ऐसा क्यों करता है, क्योंकि भगवान को तो पता है कि हारेगा कौरव। अब यदि ये कौरव पक्ष में चला गया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा, जो होना चाहिए वही नहीं होगा। इसलिए भगवान ने कहा इसको रखेंगे नहीं महाभारत में। कहा कि भाई तेरा गुरु कौन है। बोले भगवान कृष्ण है। अरे वो तो मैं ही। बोले हाँ आप ही हैं। तो फिर गुरु दक्षिणा तुमने दिया नहीं, क्या दोगे। तो आप जो कहें, प्राण दे सकता हूँ, जीवन दे सकता हूँ, कुछ भी आप कहिए, शीश दे सकता हूँ। दे सकते हो जी। उतार करके दे दिया। लेकिन कहा कि प्रभु मुझे महाभारत देखने की इच्छा है। कहा ठीक है तुम देखो। एक ऊंचे स्थान पर रख दिया था और पूरा महाभारत देखता रहा। बाद में माता कुंती को, द्रौपदी को और स्वयं उसकी माता मौरवी को भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर वहाँ आए और मिलाया कि देखो सब अपने अपनी बातें हाँक रहे थे। मैं भाला चलाने वाला, मैं बाण चलाने वाला, मैं गदा बांधने वाला, कोई धनुष चलाने वाला, कोई पासा वाला। उसने कहा कि कोई वीर नहीं है, एक ही वीर है। तो इसी प्रकार अभिमान भगवान से देखा नहीं जाता है। माता मौरवी
ना, पिता उसके थे घटोत्कच। भयादग्निस्तपति, उस परम परमात्मा के भय से अग्नि तपता है, सूर्य तपता है। भयात इंद्रश्च, इंद्र भी उस परमात्मा के भय से ही काम करता है। मृत्युर्धावति पंचमः। हैं? अब यदि एक बात मैं बताऊं आपको, अब यदि यहाँ लोक में कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, चाहे सरकारी तंत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट तंत्र में रहने वाला कर्मचारी हो, चाहे आश्रम में रहने वाला विद्यार्थी हो, चाहे कोई स्टाफ हो, यदि काम अपने मन से नहीं करता है तो कोई गलत है क्या? गलत नहीं है। ये परंपरा ऊपर से है, भय बिना होई नहीं प्रीत है। कोटि जतन पचि पचि मरी है। तो भय के बिना प्रीत नहीं होता, प्रीत नहीं होती। तो शासन बना किस लिए है? शाम, दान, दंड और भेद किस लिए है? इसका प्रयोग करिए, प्रयोग करिए। जब कोई आपका अनुशासन नहीं मानता, चाहे बच्चे क्यों ना हो, उस पर अनुशासन करिए ना, उस पर अंकुश लगाना जरूरी है। कोई भृत्य यदि आज्ञाकारी नहीं है तो वो अनर्थ करेगा जी, सावधान हो जाइए। जो सेवक है, सेवक सोई जो करे सेवकाई, जो सेवकाई करे वो आज्ञा का पालन अक्षरशः करे, वही सेवक है। इसलिए भयाद इंद्रश्च, स्वयं इंद्र भी भय से ही काम करते, वायु भी भय से भयभीत होकर चलती, स्वयं मृत्यु भगवान कहते हैं, ये यमराज महोदय कहते हैं कि मैं भी भगवान के भय से ही दिन रात कर्म में लगा रहता हूँ, मैं भी। मृत्युर्धावति पंचमः। तो जगत में भय भी न हो न प्रीत। सरकारी तंत्र में बैठा हुआ व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो क्यों ना, अफसर हो, कोई भी हो, उसके ऊपर एक अंकुश रहना चाहिए। तभी तो हमारे यहाँ प्रणाली बनी है, सबके ऊपर एक, उसके ऊपर एक उससे बड़ा अधिकारी, उससे ऊपर एक बड़ा अधिकारी, उसके बड़ा अधिकारी, है ना। सबके ऊपर कोई ना कोई है, और सबसे ऊपर जो है उसके ऊपर प्रजा है। तो कोई भी बिना अंकुश का नहीं है। लेकिन इतना अपराध क्यों बढ़ा? लोगों ने अपना दायित्व करना छोड़ दिया। अपराध का कारण क्या है? हम अपने कर्तव्य को नहीं समझे, हम अपने मौलिक अधिकार को नहीं समझते हैं। यदि हम पद पर हैं तो अपने पद की गरिमा को तो हमें समझनी है। हमें पद का जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग, उस अधिकार का उपयोग होना चाहिए। हाँ, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो हमारे ऊपर जो हो वो भी अपने अधिकार का प्रयोग करे, इसका देखे कि व्यवस्था ठीक से चल रही है या चरमरा रही है। जहाँ गड़बड़ी है तुरंत परिवर्तन होना चाहिए। तो अपराध इतना जो बढ़ा है उसके मूल कारण है कि इस बड़े अधिकारी में दोष, और उस दोष को उसके ऊपर वाले ने नहीं देखा। देख लिया होते तो वहीं समाप्त हो जाता। जब आप निर्दोष होंगे तो ही आप शासन कर पाएंगे। मनुष्य है, दोष सब में कुछ न कुछ होता है, वो अलग है, लेकिन जो उसके ऊपर वाला है उसको देखना चाहिए कि गलत है तो उसको गलत कहे, उसका क्षमा याचना हो, परिष्कार हो, परिमार्जन हो, अवसर दिया जाए। लेकिन यह नहीं कि आंखें बंद कर लिया जाए। जब अधिकारियों ने, उच्च अधिकारियों ने अपने जो नीचे के अधिकारियों के प्रति आंखें बंद कर लिया, तब अपराध बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अपराध क्यों होता है? इसीलिए अपराध होता है, चाहे जहाँ भी हो, चाहे भ्रष्टाचार का अपराध हो, चाहे व्यभिचार का अपराध हो,
चाहे किसी प्रकार का अपराध हो, वह समस्त अपराधों का कारण यही है कि जिसको जो अधिकारी है, जो जांच अधिकारी, वो भी भ्रष्ट हो गया। जांचने के लिए आया है, रिश्वत लेके बैठ गया। लेकिन उसके ऊपर जिसने आंखें बंद करके विश्वास कर लिया कि हमने जो जांच अधिकारी भेजा वो ठीक होगा, वहाँ गलती होगी। जांच अधिकारी को भेजिए, लेकिन उसके पीछे भी एक जासूस लगा दीजिए। पहले जासूस की परंपरा बहुत ज़बरदस्त थी, हर तरफ अपना आदमी घुमा करते थे, जासूसी का काम ही था। आज भी होते हैं, सीबीआई है, आज भी है, सीआईडी है, और भी कई है, विभाग है बना हुआ, क्राइम ब्रांच है। ये लोग सब एक्टिव हो जाएं, और उसके ऊपर जो शासक है वो एक्टिव होना जरूरी है। स्वयं प्रशासक को भी भेष बदल बदल करके सबके पास पहुंचना चाहिए बारी बारी से। यह नहीं होता है, इसीलिए अपराध बढ़ता है। पहले राजा लोग शासन करते थे, रात्रि में भेष बदल करके निकल जाते थे गांव में और चले जाते वहाँ, और अपराध का पता लगाकर चले जाते। अंदर में रक्षा कवच होता था, एक अपना जो निजी सेवक को साथ में लेते और पहुंच जाते अमुक जगह पर, और जाके सब ठीक करके चले आते थे। तो मृत्युर्धावती पंचमा, सब भय से काम करते हैं। इसको निर्भीक कभी होना ही नहीं चाहिए। जब जब निर्भीक हुआ है ये तंत्र, तब तब भ्रष्ट हुआ है यह तंत्र। इसलिए प्रशासक की बहुत बलिहारी है, यदि वो करते हैं ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। इह चेत शकद बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः इह चेद शकद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्त्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। इह चेत अशकद बोद्धुम, इह मतलब इस लोक में, यहीं पर शरीर के रहते रहते, प्राक शरीरस्य विस्त्रसः, शरीर के स्खलित होने से पहले, विस्त्रसः अवसंसना अर्थात पतनात्, शरीर के पतन से पहले, देहपात से पहले, अर्थात शरीर के छूटने से पहले, देह त्याग से पहले यदि उसको जान लिया, अशकत बोद्धुम, ततः तब तो फिर बढ़िया है बहुत। तब तो क्या हो जाएगा, वह बंधन मुक्त हो जाएगा। और यदि नहीं जाना, जीते जी नहीं जाना, तो फिर क्या होगा, कहते हैं तथा सर्गेषु लोकेषु, तथा लोकेषु सर्गेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि नहीं जाना तो फिर इस लोक में फिर जन्म और मरण होता रहेगा। जन्म ना मरना, जन्म ना मरना, यही चक्र चलता रहेगा, यही एक साइकिल की तरह चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए शरीर के रहते रहते, देह पतन से पहले ही उस तत्व को जानना है। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। यथा दर्शे तथात्मनि, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। यथाप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वे छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। यथाप्सु परीव दृश्यते तथा गन्धर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके। यथादर्शे, आदर्श कहते हैं दर्पण को, आदर्श कहते हैं जैसे दर्पण में साफ साफ मुखड़ा दिखाई देता है। दीवार में दिखता है क्या, साफ साफ नहीं दिखता। साफ साफ अपना चेहरा देखना है तो हमें दर्पण का ही सहारा लेते हैं, अन्यत्र साफ साफ नहीं दिखता। दिखता है कहीं कहीं ओझल सा, धुंधला सा, कहीं फर्श साफ हो तो अलग बात, लेकिन जितना स्वच्छ दर्पण में दिखता उतना कहीं और नहीं दिखता। ठीक उसी तरह से
अपनी ही बुद्धि में यानी अंतःकरण में, अंतःकरण जब स्वच्छ रहेगा तो आत्मदर्शन भी स्पष्टतया होगा। एक गाना था, तोरा मन दर्पण कहलाए, तो मन मतलब अंतःकरण। अपने अंतःकरण जब शुद्ध हो जाए तब उसमें अपने आत्मा का दर्शन होता है, साक्षात्कार। यथा दर्पण से मलिनिमा, दर्पण मलिन हो जाए तो मुखम मदीयम मुखम मलिम मलिम, क्या कहते हैं, मदीयम मुखम मलिनम। दर्पण यदि गंदा हो, मलिन हो, तो अपना मुख भी, चेहरा भी उसमें कैसा दिखता है, मलिन दिखता है। और दर्पण यदि स्वच्छ हो तो अपना चेहरा भी उसमें स्वच्छ दिखता है। ऐसे ही अंतःकरण शुद्ध हो तो आत्मा का स्वच्छ दर्शन हो, प्रतिबिंब होगा। अंतःकरण मलिन होने से हमें आत्मबोध नहीं होता है। यह चेत अशकत बोधुम नहीं, यथा दर्शे तथात्मनि, अर्थात अंतःकरणे, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। जैसे स्वप्न में क्या होता है, स्वप्न में हम सब कुछ देखते हैं ना, लेकिन स्पष्टतया नहीं देखते, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अपना शरीर भी दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। किसी के बारे में आप किसी को भी देखते हैं स्वप्न में, क्लियरिटी नहीं रहती है, क्या स्थिरता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्मजनित दोष लगा हुआ है। वासना, विकार, राग, द्वेष, ये सब लगा रहता है। बाहर में जो कुछ भी देखे सुने रहते हैं, या जैसी हमारी भावना, दूषित भावना, प्रदूषित भावना, या कुछ भी उसका प्रभाव रहता है। इसलिए स्वप्न के समय में जो कुछ भी दिखता है वह स्पष्ट नहीं प्रतीत होता, नहीं दिखता। तथा पितृलोके, ऐसे ही पितृलोक में आत्मा का ही तो मिलन रहता है वहाँ, लेकिन वहाँ भी आत्मदर्शन स्वरूपतः नहीं, स्पष्टता नहीं होता है। जैसे स्वप्न में स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, वैसे ही पितृलोक में भी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, क्योंकि वहाँ भी प्रारब्ध का दोष वहाँ लगा रहता है। कर्मजन्य जो दोष है वह दोष काम, क्रोध, लोभ आदि वहाँ भी लगा ही रहता है। प्रारब्ध जनित वहाँ दोष लगा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ भी स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। यथा अप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्व लोके, कहते हैं यथा अप्सु, अप्सु यानी जल में, जैसे जल में प्रतीत होता है लेकिन चंचल प्रतीत होता है कि नहीं। जल में चेहरा देखिए, जल के चलने से चंचलायमान, वहाँ भी स्पष्ट नहीं होता, क्लियरिटी नहीं रहती है। वैसे ही स्वर्गलोक में, गंधर्व लोक में भी आत्मा की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती। किंतु कहाँ होता है? बोले एक स्थान है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में आत्मा का साक्षात्कार बिल्कुल स्पष्टतया होता है। कैसे? छाया की तरह, आतप की तरह। तो छाया और प्रकाश के समान स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे वृक्ष की छाया दिखती है, नहीं दिखती है? हम चलते हैं तो हमें दिखाई देता है ये हमारी छाया है, चारों तरफ आतप है, प्रकाश है। जिधर प्रकाश नहीं उधर छाया जाती है। तो जैसे छाया का स्पष्ट दर्शन होता है, छाया की स्पष्ट प्रतीति प्रकाश में होती है, वैसे ही ब्रह्मलोक में चेतन आत्मा की प्रतीति स्पष्टतया होती है। लेकिन ब्रह्मलोक प्राप्त करना बहुत कठिन है। इतना आसान नहीं है ब्रह्मलोक पहुंच जाना, नहीं तो हर कोई ब्रह्मा नहीं बन जाएगा। तो ब्रह्मलोक जाना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। इसीलिए कहा ब्रह्मलोक जाने की बजाय जीते जी देहपात से पहले, शरीर के पतन होने से, गिर जाने से पहले ही इस तत्व को यहीं पर जान लीजिए, क्योंकि मनुष्य के अलावा कहीं भी इसको जानना अत्यंत कठिन है।
साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जीते जी इसको प्राप्त करना है। और जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हर गति जाए। शरीर के रहते उसको यदि नहीं जानेंगे, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदिन हावेदिन महति विनष्टि। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। केनोपनिषद। उसको शरीर के रहते रहते यदि जान लिए तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि होने वाली। इसीलिए ब्रह्मलोक के इंतजार मत नहीं कि हम ब्रह्मलोक जाएंगे तब जान लेंगे। ब्रह्मलोक जाना बड़ा कठिन है, बहुत पुण्य चाहिए। इंद्रियाणां पृथक भावाम, उदयास्तमयोचयत्। पृथक पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयोचयत्। कहते हैं कि पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली जो इंद्रियों के जो विभिन्न भाव हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति उदय और अस्त। इंद्रियों के उदय इंद्रियों का उदय कहाँ से हुआ, इंद्रियों का जन्म कहाँ से, इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, और इंद्रियों का समापन कहाँ होगा, इसको अच्छी तरह से जान लें। ये पृथक पृथक स्वभाव वाली हैं। इनको जानने के बाद जो धीर वीर पुरुष है वो कभी शोक नहीं कर सकते। जैसे शब्द चक्षु श्रोत्र त्वक रसना घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। ये इसके पहले हम लोगों ने सबसे प्रारंभ में एक ग्रंथ चलाया था, उसका नाम था तत्वबोध। चलाया था ना, कि वेदांत सार चलाया था। सबसे पहले तत्वबोध चलाया था, फिर वेदांत सार भी चलाया था। उसमें बताया गया था, ये स्पष्ट करके बताया गया था कौन सी इंद्रियां किस तत्व से प्रकट हुई, है ना। सांख्य में भी बताया था। जैसे श्रोत्र है, श्रोत्र यानी कान, ये कहाँ से प्रकट हुए, कान प्रकट हुए हैं आकाश तत्व से, है ना। इसके देवता कौन है, दिग देवता, ठीक है। स्पर्श इंद्रियां है, त्वगिंद्रियां, त्वचा चमड़ा, ये कहाँ से प्रकट हुए, वायु रूपी भूत से प्रकट हुई। इसके देवता कौन है, वात यानी वायु, वायु स्वयं एक देव है, अधिदेव उसका स्वरूप है। ऐसे ही चक्षु है, चक्षु कहाँ से उत्पन्न हुई है, सूर्य से, है ना। इसके चक्षुषा देवता सूर्य है, प्रकट अग्नि तत्व से हुई है। ये जन्म, इसका चक्षु का जन्म कहाँ से हुआ है, अग्नि तत्व से। और इसके देवता कौन है, सूर्य।
ऐसे ही रसना है, यानी जिह्वा, जिह्वा कहाँ से जन्मी है? जल तत्व से, ठीक है। और इसके देवता कौन है? वरुण है। ऐसे ही नासिका यानी घ्राण इंद्रिय, ये नासिका नहीं है बाबा, ये आँख नहीं है, ये सब तो एक गोलक है, इसके अंदर विराजमान है, वह सूक्ष्म है, केवल उसका परिमाण दनुक है, 2 परमाणुओं का जितना परिमाण होता है उतना ही परिमाण है, आँखों से नहीं दिखने वाला। तो नासिका यानी जो घ्राणेन्द्रिय है, वो घ्राणेन्द्रिय कहाँ से प्रकट हुई है? पृथ्वी से। इसका देवता कौन है? अश्विनी कुमार। इस प्रकार समस्त इंद्रियों की उत्पत्ति और समस्त इंद्रियों का प्रलय, विलय, किस इंद्रिय का विलय किसमें होना है, इस तरह से तत्व को जानने के बाद आदमी को शोक नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है ये शरीर पंच महाभूत से बना है, पंचीकरण प्रक्रिया से बना हुआ है, और इसको पंचीकरण में फिर विलीन हो जाना है, पंच तत्व में विलीन हो जाना है। शरीर को जला देंगे, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, पृथ्वी मिट्टी राख बन के मिट्टी में, जल वाष्पीकरण करके जल में, कुछ नहीं बचा, आकाश आकाश में कुछ नहीं बचता। आप मिट्टी में गाड़ देंगे तो भी वही होना है, कुछ भी कर दीजिए। तो शरीर का जैसे एक एक पदार्थ में मिल जाना है, लेकिन जो है वह हमेशा रहने वाला है। वो कौन है? वो अपना स्वरूप है, वो अपना स्वरूप है। जैसे हजारों कपड़े बदल देने के बाद भी हम नहीं बदलते, वैसे ही लाखों हजारों करोड़ों शरीर बदल जाने पर हम नहीं बदलते। अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थं च चिन्तयेत्, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्। याद रखिएगा एक बात बंधुओं, यदि धन कमाना है, यदि ज्ञानोपार्जन करना है, इन दोनों के लिए अलग, ठीक है। और यदि धर्म करना है तो उसके लिए अलग परिभाषा। कोई धार्मिक व्यक्ति है, भजन करना चाहता है, वैराग्य हो गया है, तो समझना चाहिए कि सिर पर ये बाल नहीं, ये काल है, यमराज महोदय खींच रहा है, कब ले जाएगा पता नहीं, इसलिए पल 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 भजन करिए, ठीक है, एकदम लेके जाने वाला है। और यदि हमको विद्योपार्जन ज्ञानोपार्जन करना है अथवा धन कमाना है, तो समझना चाहिए कि हम नहीं मरते कभी, अजर है, अमर है। अजरा अमरवत प्राज्ञा। पता लगा व्यापारी को पता मालूम पड़ जाए कि शरीर तो नश्वर है, पता नहीं कब मर जाए, तो आदमी करोड़ों का बिजनेस करेगा? वो इन्वेस्टमेंट करेगा? नहीं करेगा, लगाएगा ही नहीं पैसा। क्यों? अरे क्या पता मर जाए, बैठ के चुपचाप भजन करो, खाओ। तो इधर का उधर नहीं। यदि ज्ञानोपार्जन करना है, विद्यार्थी बहुत मेहनत से पढ़ता है, कोई आदमी बुढ़ापे में भी पढ़ता है। उपनिषद पढ़ रहे हैं, क्या है? विद्या कर रहे हैं। सा विद्याया विमुक्तये। तो हमेशा जो है विद्या उपार्जन करते हैं, तो क्या समझना पड़ेगा? अजर अमर है, हम नहीं मरते। शरीर बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो वित्तोपार्जन करना हो, विद्योपार्जन करना हो, वित्त अथवा धन, धन और विद्या अर्जन करना हो, ज्ञानार्जन करना हो, तो समझना चाहिए कि मैं अजर अमर हूँ। परंतु यदि धर्म करना है, भजन करना है, तो समझना चाहिए शरीर तुच्छ है, उठा ले जाएगा। हाँ, काल शिकारी सबका जीवन, एक दिन खइए तरी तरी।
अब नरचे तो भली भली पछताओगे कल कर मली मली। इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्तमयोचयत पृथक उत्पाद्यमानानां मत्वा जान करके धीरः जो धीमान है बुद्धिमान है न सोचती वह शोक नहीं करता है। और ये प्रक्रिया है इंद्रियेभ्यः परम मनो मनसः सत्वमुत्तम इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम् सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। सत्त्वादधिमानात्मा महतो व्यक्तमुत्तमम्। अब इसकी व्याख्या कल करेंगे, समय हो गया है पूरा। तो बहुत सुंदर चल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ विश्राम लेंगे। आप सबको एक बार फिर से ओम नमो नारायण। मैं ज़रा नाम ले लूँ। स्वामी किशोरानंद जी झारखंड से हैं। आपको ओम नमो नारायण, जय गुरुदेव। सुलोचना बहन हमारी काठमांडू नेपाल से हैं। आपको भी ओम नमो नारायण। निशांत यादव जी फिरोजाबाद से, अलका बहन प्रजापति कलोल गुजरात से, धर्मानंद दास जी महाराज ऋषिकेश से, और प्रशांत शर्मा जी हैदराबाद से, शंभुनाथ जी चरणों में स्थान दें। जी शंभुनाथ जी भगवान के चरणों में हम सब का स्थान है। वो कभी मना नहीं करते हैं। प्रभु का दरबार हमेशा खुला रहता है। दिवस त्रिपाठी कैसे हैं आप? क्या हाल है दिवस जी? दिवस में दिवस है ही हैं आप, बिल्कुल बहुत सुंदर। और राहुल शाह जी बेलदा पश्चिम बंगाल से, माया डाबरीवाल पटना सिटी से, पटना से, आपको भी ओम नमो नारायण। मनोज कुमार जी समस्तीपुर सरसौना से, मीना अग्रवाल, मीना अग्रवाल जी कहाँ से हैं? मेरे ख्याल से पटना से ही हैं। फिर भी यदि कहीं और से हैं तो ज़रा लिख के बता दीजिए अपना, नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए स्थान। तुलसी पाल जी भोपाल से, सुनीता बहन जी बम्बई से, अजय कुमार जी आपको भी नमो नारायण। राजेंद्र कुमार गोयल जी सुनाम पंजाब से, और उर्मिला माता जी सुनाम पंजाब से, जगदीश भाई चावड़ा गांधीनगर से, कृष्णानंद कुंज बिहारी जी संप्रति वाराणसी से, रमेश दास जी भोपाल से। और इस प्रकार जो है ये पूरा हो जाता है। विनोद शुक्ला जी आपको नमो नारायण। हार्दिक राठौर जी मेरे ख्याल से नामली से हैं। राजेंद्र शर्मा जी आप हैदराबाद से, एक्स किंग एक्स आपको भी नमो नारायण। महेश कुमार दुबे जी इटारसी से, आपको ओम नमो नारायण है। राजेंद्र शर्मा जी पवन बाबा ऋषिकेश से, ओम नमो नारायण आपको। मालती माता जी पटना सिटी से, पवन चोपड़ा जी लुधियाना से। और इस प्रकार यह संपन्न होता है। दिनेश सिंह चावड़ा जी मणिनगर अहमदाबाद से, आजकल आप नहीं आ रहे हैं, आया करिए, समय से जुड़ जाया करिए। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। फिर मिलेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नोपनिषद लेंगे ना, इसके बाद प्रश्नोपनिषद लेंगे। उपनिषद मंगा लीजिए आप लोग।